वरीशा ने तो कहा था कि वहाज ऑफिस से जा चुका है और ये सब कुछ उसके लिए बहुत आसान है। फिर वहां वहाज आया कैसे? मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो लग रहा है कि वरीशा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, ना मेरा फोन उठा रही है ना कॉल बैक कर रही है, घर भी नहीं पहुंची और दफ्तर में भी नहीं है। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है उसकी। झूठ, साफ झूठ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सब एक ड्रामा है। मुझे मालूम था महक कभी भी मेरा फायदा नहीं होने देगी, और वरीशा ने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मेरी थी। इन्वेस्टमेंट आपकी है, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम तो नहीं है ना। और महक को तो इस सारे मामले में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप? मतलब ये कि तुम अपना बंदा भेजना चाहते थे और मैंने इनकार किया। तुम सारा पैसा अपने पास रखना चाहते थे और मैंने उस पे भी इनकार किया, तो तुमने बनती बात बिगाड़ दी और मुझे यहाँ आकर एक नई कहानी सुना दी। कैसी बातें कर रही हैं परी आप? मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? क्यों दूंगा मैं आपको धोखा? और वैसे भी अगर मुझे आपको धोखा देना हो ना, तो मेरे पास और बहुत सारे रास्ते हैं। एक बात याद रखिए, मैं बेईमानी करता हूं, लेकिन ईमानदारी के साथ। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अपने मतलब का बंदा वहां भेज दिया जो वहाज के आगे हथियार डालकर बैठ गए। अगर मेरे मतलब का बंदा भेजा होता ना, मैंने अपना बंदा भेजा होता, तो देखती वो कैसा डील करता वहां पर। हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ। अगर तुम्हारी सारी बातें मान लेती ना, तो आज डील हो ही जाती। नाउ गेट लॉस्ट। मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगी। क्या? ये तो सरासर धोखा है बेटा। वहाज, मुझे यकीन है कि इन लोगों को ना महमूद नहीं भेजा। मेरी बात सुनो, तुम फौरन बाबा को फोन करो। इससे पहले कि वरीशा कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर ना उनको शीशे में उतार ले। अब महक का ये खेल खत्म होना चाहिए। नहीं मॉम, आप बेफिक्र रहें। वरीशा के पास अब कोई सबूत नहीं है। सारी की सारी बात मेरे हाथ में है। बाबा को अभी इसलिए नहीं बता रहा कि वो पहले ही बहुत परेशान थे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गए होंगे। उन्हें अभी बताऊंगा तो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन उनके वापस आते ही सारी की सारी बात उनके सामने रख दूंगा। थैंक यू बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने फिर इस घर को बहुत बड़े तूफान से बचा लिया है। मॉम, बाबा को अब तो यकीन आ जाएगा ना कि मैं सच कह रहा था। उन्हें यकीन आ जाएगा ना कि वरीशा इस घर की बहू तो क्या, इस घर की बेटी बनना भी डिजर्व नहीं करती। बिल्कुल सही कह रहे हो। इस घर की बहू शिफा थी और शिफा है।
हाँ, वरीशा इस घर की बेटी है, इस घर की पोती है। उससे ये हक कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उसे ये पता जरूर होना चाहिए कि वो जो कर रही है वो गलत है। अच्छा बेटा, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। जी माँ। ठीक है, बात सुने, ओके। अपनी बेटी की कोई तरबियत सही से की है आपने? कोई तमीज तरीका सिखाया आपने उसको? क्या हो गया वरीशा, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? आपसे ना बाद में बात करूंगी, क्योंकि आपसे बात करना बिल्कुल बेकार है। आ रहे ना बड़े बाबा? बड़े बाबा के सामने बात होगी, सारे फैसले बड़े बाबा के सामने ही होंगे। क्योंकि आपने तो अपने बेटे को कोई तमीज और तरीका सिखाना नहीं था। वरीशा, क्या किया वहाज ने? मुझे तो बताओ, क्यों नहीं जीने देते आप लोग मेरी बेटी को? ऑफिस में वहाज और यहां पर आप। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हेलो ईशर, ऑल गुड? हाँ हाँ सब ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? ईशर, अभी तुम्हें यहाँ से गए हुए 15 मिनट नहीं हुए और तुम मुझे कॉल ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं सदियों से बात नहीं हुई। बस कर दो शिफा। देखो तुम्हारे मियाँ जी से डर लगता है मुझे। अगर कोई जरूरी काम नहीं होता ना तो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती जब तक वो आते नहीं। तो तुम प्लीज एक जगह आराम से बैठ जाओ। मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें कोई एडवेंचर करने का ना सूझे। जी जी, जो आपका हुक्म, आप बेफिक्र रहिए। वैसे तुम हो कहाँ? ये क्या कर रही हो? यार मेरा कुछ डिफरेंट खाने का मूड था, तो सोचा मैं किचन एक्सप्लोर कर लूं, लेकिन यहाँ तो कुछ खास है ही नहीं। यार शिफा, तुम पक्का मुझे हाथ से पिटवाओगी। वो मेरा दाखला बंद कर देगा। तुम सीधे रूम में जाकर बैठो और तुम्हें जो खाना है तुम वहां जाकर ऑर्डर करो। ये क्यों किचन में घूम रही हो यार? अच्छा सुनो, वो मुझे मिक्स सब्जियां कहाँ से मिलेंगी? याद है तुम्हें मामा कितनी मजे की बनाती थी? शिफा, मैं आंटी से कह दूंगी, वो बना देंगी। देखो, तुम्हें इस गर्मी में कुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से अच्छे बच्चों की तरह कमरे में जाकर बैठो और तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर कर लो। हाँ 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 ठीक है, ओके। थैंक यू मैम, आपने मेरी बात रख ली। बाय बाय। ओके बाय।